Hi guys, my name is Nahid. In today's video, we are going to discuss ethnic and linguistic diversities that are there in Assam. ये geography of Assam का एक portion है जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ. One-on-one discussion. It's a recorded video with one of my students. So please watch it and समझने की कोशिश करो. If you have any confusion, later on you can leave down in the comment section. So let's start the video. Discussing geography of Assam, page number 73. This is a very important topic, ethnic and linguistic diversity. Ethnic and linguistic diversity का मतलब है कि ट्राइब एंड कास्ट वाइज हम किससे कैसे डाइवर्स है, कितने हमारे एथनिसिटी मतलब व्हाट इज आवर रूट, कास्ट का क्या, मैं कास्ट बोल रहा हूँ, ट्राइब्स का क्या रूट है, और लिंग्विस्टिक मतलब उनके लिंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ट्राइब्स हैं. Everyone speaks their own language. तो इस पूरी चीज़ के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे. So first of all, you can see different ethnic and linguistic groups of people have been migrating to northeast as well as Assam from northern, eastern, southern, western sides since ancient times till today due to its peculiar geographical location. कहने का मतलब ये है कि बहुत से ethnic tribe, different group of people have been coming here, different linguistics ग्रुप्स ऑफ पीपल, माने डिफरेंट ग्रुप्स जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं, वो टाइम एंड अगेन नॉर्थ ईस्ट में आते रहे, आसाम में आते रहे चारों तरफ से. कुछ लोग नॉर्थ से आए, ईस्ट से आए, साउथ से आए, वेस्ट साइड से आए. एंड इसलिए आए क्योंकि यहाँ का जो जियोग्राफी है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, पिकुलियर जियोग्राफी है और नेचुरली भी बहुत अच्छा है, तो उस वजह से यहाँ पे है. अब हम बात करेंगे क्यों आए इतने सारे लोग, वाई. जैसे मैंने कहा यहाँ का जियोग्राफी या फिर नेचुरल जो सराउंडिंग है बहुत बढ़िया है. द चार्मिंग नेचुरल एनवायरनमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इधर का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बहुत बढ़िया है. सेकंड, प्लेंटीफुल ऑफ वाटर रिसोर्सेज, बहुत से यहाँ पे क्या है, वाटर रिसोर्सेज पड़े हुए हैं. वी हैव फर्टाइल सॉइल्स, उर्वर ज़मीन है यहाँ पे, ऑफ रिवर वैलीज. हाई रेनफॉल यहाँ पे होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ बारिश होती है. एंड प्रेजेंस ऑफ वैरिड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ असम, और बहुत से तरीके के क्या है यहाँ पे प्लांट्स हैं, स्पीशीज हैं, ये सब है. दे हैव अट्रैक्टेड माइग्रेंट्स, जो लोग बाहर से आते हैं उनको बहुत बार इन्होंने क्या किया, इन सारे चीज़ों ने अट्रैक्ट किया. बिकॉज अल्टीमेटली अगर तुम कहीं पे आके सेटल होना चाहते हो तो क्या चाहिए तुम्हें, रिवर चाहिए, यू नीड अ रिवर. उसके बाद तुम्हें फर्टाइल ज़मीन चाहिए जहाँ पे तुम खेत बात करोगे. उसके बाद एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें था. इसके लिए एंशियंट टाइम से बहुत से एथनिक ग्रुप्स, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स यहाँ पे आए और सेटल हुए. Thus various groups of people migrated to Assam in different times. इसके वजह से असम में डिफरेंट टाइम में बहुत से लोग क्या हुए, माइग्रेट हुए, आए. प्रेजेंटली असम इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया विच इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटीज. फिलहाल असम एक ऐसा स्टेट है जो डाइवर्सिटी से भरपूर है, मतलब विभिन्नता से भरपूर है. बहुत से लोग यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के हैं, डिफरेंट कास्ट के हैं, फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, ड्रेस अलग है, सॉन्ग्स अलग हैं, डांस फॉर्म अलग है, फूड हैबिट अलग है, एग्रीकल्चर करने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है, मतलब एकदम एब्सोल्युटली डिफरेंट. क्योंकि द क्लाइमेट, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन. यहाँ पे क्लाइमेट एक चीज़ है, 30 ईयर का एक जगह का वेदर फिनोमेना, उसको क्लाइमेट बोलते हैं. उसके साथ फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो हर जगह में सेम नहीं है. कहीं पे पहाड़ है तो कहीं पे नॉर्मल है, कहीं पे प्लेन लैंड है, ऐसे है. कहीं पे सब हिल्स हैं, पूरा हिल नहीं है. और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब सोसाइटी और इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे यहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो ये सारे चीज़ें जो हैं रीजन टू रीजन वेरी करते हैं. किसी जगह में जाकर उसका क्लाइमेट अलग है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, फिजिकल एनवायरनमेंट अलग है. द स्टेट इज मीटिंग प्लेस ऑफ मल्टी कलर्ड कल्चर्स. वेयर ये जो स्टेट है आसाम, मल्टी कलर्ड लोगों का स्थान है. यहाँ पे मल्टी कलर्ड कल्चर का स्थान है. यहाँ पे हमें डिफरेंट रिलीजन्स के लोग दिखने के लिए मिलते हैं. डिफरेंट एथनिक एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करने वाले लोग यहाँ पे दिखते हैं अमंग द पीपल दैट प्रिवेल हियर. सच वेरिएशंस एंड डाइवर्सिटीज आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आसाम. तो ये सब जो डाइवर्सिटीज है यही आसाम का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है. एंड दीज हैव इमेंसली एनरिचिंग द असमी सोसाइटी एंड कल्चर. और इतना डिफरेंट होने की वजह से लैंग्वेज, रिलीजन, ड्रेस, कल्चर, फूड हैबिट सब डिफरेंट होने की वजह से आसाम का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था,
क्या हुआ है, डेवलप हुआ है और मल्टी कल्चर्ड हुआ है, मल्टी कलर्ड हो गया है. ईच फ्लो ऑफ माइग्रेशन टू असम टेकिंग प्लेस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स कैन बी रिकग्नाइज्ड एज ह्यूमन स्ट्रीम. यहाँ पे जो माइग्रेशन हुआ है बहुत साल पहले बहुत से जगहों से, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो फ्लो आया है लोगों का डिफरेंट टाइम में, इसको हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन स्ट्रीम. बहुत से ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे रहने आए हैं, हम इन सब के बारे में आज जानेंगे. जैसे ऑस्ट्रिक हैं, मंगोलॉयड हैं, इन सारे लोगों के बारे में हम लोग पढ़ें. तो जो ग्रुप यहाँ पे आया रहने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, उसे हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, ह्यूमन स्ट्रीम बोलेंगे. The social scientists have the opinion that the first human stream migrated to Assam was probably the Austric group of people. तो जो ह्यूमन साइंटिस्ट्स हैं, मोस्टली सोशियोलॉजिस्ट जो लोग हैं, उनका मानना है कि जो पहला ग्रुप असम में आया था, एंशिएंट ह्यूमन ग्रुप, वो था ऑस्ट्रिक ग्रुप ऑफ पीपल. सर ह्यूमन स्ट्रीम मतलब लोगों का आना. लोगों का आना, स्ट्रीम इज द फ्लो. ठीक है. सो जो पहला ग्रुप आया था दैट वाज ऑस्ट्रिक ग्रुप ऑफ पीपल. दे केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. ये एशिया के साउथ ईस्ट पार्ट से आए थे असम में. हो सकता है फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड के खोज में आए, हो सकता है इन्वेट करने आए, हो सकता है भगवान की खोज में आए. बिकॉज इन एंशिएंट टाइम पीपल केम फ्रॉम मेनी रीजन्स, सो इट कुड बी एनी रीजन अमॉन्ग दीज. The Khasis and the Jaintias widely inhabited in Meghalaya state belong to the Austric group. तो एक बार यहाँ पे हमें जानने मिला कि मेघालय स्टेट में जो खासी और जो जैंतिया लोग रहते हैं वो वाइडली ऑस्ट्रिक ग्रुप ऑफ पीपल हैं. तो नेक्स्ट टाइम यू गो टू मेघालय, यू सी द खासी पीपल, यू सी द जैंतिया पीपल, वही लोग क्या है, वही लोग हैं ऑस्ट्रिक ग्रुप ऑफ पीपल. Some of these people are found to live across the Karbi Anglong and Dima Hasao बॉर्डरिंग मेघालय. कुछ ये जो खासी एंड जैंतिया लोग हैं ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये हमें कार्बी आंगलोंग प्लेटो में पहाड़ में मिलेंगे, डिमा हसाओ के पहाड़ों में मिलेंगे, जो मेघालय पहाड़ के साथ अमलगमेटेड हैं. उसमें अगर हम जाएंगे तो कुछ लोग यहाँ पे मिल जाएंगे. ऐसा नहीं कि खाली मेघालय में मिलेंगे, कार्बी आंगलोंग में मिलेंगे, डिमा हसाओ में भी मिलेंगे. Some Jaintia people also live in Kachar district along with the Meghalaya border. हमारे यहाँ पे कछार डिस्ट्रिक्ट, इसके बाजू में जो मेघालय बॉर्डर है, यहाँ पे भी जैंतिया एंड खासी पीपल रहते हैं. एंड दीज पीपल आर ऑस्ट्रिक ग्रुप ऑफ पीपल. सिंपल बात है. पहला कौन सा ग्रुप आया, ऑस्ट्रिक ग्रुप ऑफ पीपल की. उसके बाद सेकेंड ह्यूमन स्ट्रीम कमिंग टू असम आफ्टर द ऑस्ट्रिक ग्रुप वाज तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग मंगोलॉयड पीपल. दूसरा जो लोग यहाँ पे आए वो है मंगोलॉयड लोग. ये लोग दो लैंग्वेज बोलते थे, तिब्बतन बोलते थे एंड बर्मिस लैंग्वेज का मिक्सचर बोलते थे, एंड इनको मंगोलॉयड कहा जाता है. तो असम में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, मान लो बोडो लोग हैं, मिशिंग, तिवा, राभा, जितने भी कम्युनिटीज हैं, मोस्ट ऑफ देम मंगोलॉयड हैं. तो ये एक जानकारी है तुम्हारे लिए. These people came across the Himalayas from Central Asia and settled in different parts of India. असम, ये लोग कहाँ से आए थे, सेंट्रल पार्ट ऑफ हिमालय, हिमालय के सेंट्रल पार्ट से ये लोग आए थे. एंड ये लोग हिमालय बोल रहा हूँ मैं, हिमालय होके आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे. एशिया जो अपना कॉन्टिनेंट है उसके बीचों बीच में से आए थे. एंड ये असम के डिफरेंट पार्ट्स में आके सेटल हो गए, यहाँ पे रह गए यहाँ पे. Almost all the tribes except the Khasi presently residing in Assam are basically the Mongoloid origin. सिर्फ खासी को छोड़कर, खासी जैंतिया को छोड़कर जितने भी ट्राइब हैं पूरे असम में, सबके सब क्या है, मंगोलॉयड ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करते हैं. तो ये एक बात है जो तुम्हें जानना पड़ेगा. The different tribes of Mongoloid living in the hill and the plain of Assam mainly include. तो जितने ट्राइब रहते हैं, कौन से ट्राइब हैं जो मंगोलॉयड हैं, उनके कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं. जो हिल में रहते हैं असम में, और कुछ सब प्लेन में भी रहते हैं. जैसे बोडो है, मिशिंग, राभा, तिवा, देवरी, सोनवाल, कछाड़ी, मैच या मैक, बर्मन ऑफ कछाड़, उसके बाद कार्बी लोग, डिमासा कछाड़ी, गारो, कुकी, माड़, हाजोंग, रेंगमा नागा एंड जेमी नागा. ये सारे के सारे जो है मंगोलॉयड ग्रुप, मतलब मंगोलॉयड ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करते हैं. Among these tribes, Bodo, Mishing, Rabat, Tiwa, Deori, Sonwal, Kachari, Mac, Burmans of Kachar are recognized as plain tribe. इनमें से this is something you should underline.
इन सब को क्या कहते हैं, ये जो कुछ ट्राइब्स के नाम यहाँ पे मैंने पढ़े, जैसे बोडो है, मिशिंग है, उसके बाद राबा है, तिवा है, इन सबको प्लेन ट्राइब बोला जाता है क्योंकि ये प्लेन एरिया में रहते हैं। वाइल दूसरी ट्राइब है जैसे कार्बी, डिमासा का छाड़े, गारो, कुकी, माड़, हाजोंग, रेंगमा, they are recognized as the hill tribe। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हिल ट्राइब बोलते हैं क्योंकि ये हिल्स में रहते हैं। तो ये हमें दो डिस्टिंक्शन तुम्हें यहाँ पे इजीली मिल गए, कौन से लोग प्लेन में रहते हैं। हाउएवर कोच राजवंशीस, ये भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है रिसाइडिंग इन असम, बेसिकली आर मंगोलॉइड ओरिजिन। तो कोच राजवंशीस जो है यहाँ पे, ये भी मंगोलॉइड सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल दैट केम टू असम, सेकंड ह्यूमन स्ट्रीम, उससे बिलोंग करते हैं। जैसे तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ असम आर मंगोलॉइड, पहले ही बता चुका। The distribution of Mongoloid people in the state reveals that they generally live in plain and near the river banks। अगर हम लोग मंगोलॉइड लोगों के सेटलमेंट को स्टडी करें असम में, then we will see one thing कि ये लोग फर्टाइल जमीन के बाजू में रहते हैं और रिवर्स के बाजू में रहते हैं। ठीक है, रिवर और फर्टाइल जमीन के बीच में रहते हैं, फुट हिल्स में रहते हैं, हिल स्लूप्स में रहते हैं, ताकि इन्हें पानी मिलता रहे, जमीन मिलता रहे जहाँ पे ये लोग अपना एग्रीकल्चरल एक्टिविटी चला सके और इनका सब कुछ मतलब बढ़िया होके चले बिकॉज ऑफ दैट। Among all these tribes, इन सब ट्राइब्स में से बोडोस जो हैं फ्रॉम द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। अब एक चीज हम समझ, ये जो मंगोलॉइड ग्रुप ऑफ पीपल है असम में, जितने भी ट्राइब हैं, पॉपुलेशन साइज से सबसे ज्यादा बोडो लोग हैं। सबसे ज्यादा किसका पॉपुलेशन ज्यादा है? बोडो लोगों का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। फिर ये एक बात पता चल गया, although Bodos are distributed more or less in all parts of the state, but their concentration are mainly confined to the north bank of Brahmaputra, especially in Kokrajhar, Bongaigaon, उसके बाद Cherang, Baksha, Udalguri districts and northern parts of Darang and Sonitpur district. Mainly, you know, you can find Bodo people everywhere in Assam. हर जगह मिलते हैं Bodo people, कोई उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट मेनली हमें इनका जो कॉन्सेंट्रेशन मेनली हमें दिखता है वो नॉर्थ पार्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली में दिखता है। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, कोकराझार, बोंगाईगांव एक्सेट्रा, यू मे सी ऑन द बुक। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, सेकंड जो ट्राइब है पॉपुलेशन के आधार पर आफ्टर बोडो, दे आर द मिशिंग ट्राइब ऑफ पीपल, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन दैट रिसाइड इन असम। तो दिस इज आल्सो प्रीटी इंपॉर्टेंट। मिशिंग जो है जनरली प्रेफर टू सेटल अलोंग द रिवर साइड। ये लोग जनरली क्या है कि रिवर साइड के बाजू में रहते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन द रेवरीन ट्रैक्ट्स ऑफ लखीमपुर, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये रेवरीन फॉरेस्ट में रहते हैं। देखो रेवरीन फॉरेस्ट क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। रेवरीन फॉरेस्ट होता है कि रिवर के आजू बाजू में जो फॉरेस्ट ग्रो होता है, रिवर जा रहा है अमेजोन के जैसा, लेफ्ट में भी फॉरेस्ट है, राइट में भी फॉरेस्ट है, उसको रेवरीन फॉरेस्ट कहते हैं। तो मिशिंग जो ट्राइब है ये रेवरीन फॉरेस्ट वाले इलाके में, सिंपल भाषा में कहूँ तो जो है रिवर के बाजू में रहना पसंद करते हैं, उधर में ही इनका सेटलमेंट ज़्यादा होता है। और ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम यहाँ पे मैंने बताए जिनमें ये लोग रहते हैं। द राबास जनरली हैव देयर स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन असम। राबास वैसे थर्ड नहीं है, बट राबा एक कम्युनिटी है, इट्स अ ट्राइबल कम्युनिटी। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड है का मतलब है हर जगह में है, मतलब बिखरा हुआ है, हर जगह में है। बट दे आर कॉन्सेंट्रेटेड मोस्टली, कुछ जगह में है जहाँ पे ये लोग ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कॉन्सेंट्रेशन इनका ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यू गेट ग्वालपाड़ा, कामरूप, दरांग डिस्ट्रिक्ट, इन सब में ये लोग ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद वी कम टू अनदर ट्राइब जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं बिकॉज वी नो देम फ्रॉम फुलावरी धावा। इनका नाम है तिवा कम्युनिटी ऑफ पीपल, जिनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? पॉपी कल्टिवेशन इनका मेन ऑक्यूपेशन था। ठीक है, आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन मोरीगांव एंड नौगांव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मिडिल असम। ये लोग मोरीगांव एंड नौगांव डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली ये लोग रहते हैं वहाँ पे ऑफ मिडिल असम। एंड ऑल्सो ये लोग दूसरे रीजन में भी पाए जाते हैं, जैसे सोनापुर रीजन ऑफ कामरूप में रहते हैं, धेमाजी रीजन ऑफ धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद तीतापुर रीजन ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट, इन सब में इनको पाया जाता है। सो लालुंग या फिर तिवा कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं। इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? वी ऑलरेडी नो, फुलावरी धावा, फर्स्ट प्रेजेंट रिवोल्ट, वन ऑफ द रिवोल्ट्स जिनको देख के बाकी सारे रिवोल्ट्स हैं। उसके बाद देवरीज जो अनदर एक ट्राइब है आर फाउंड मेनली इन लखीमपुर। ये लोग लखीमपुर में रहते हैं। इनको वहाँ जाओगे तो यू विल फाइंड देयर कॉन्सेंट्रेशन। डिब्रूगढ़ जाओगे वो लोग मिलेंगे, शिवसागर, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में ये लोग मिलेंगे। फिर आता है सोनवाल कछाड़ीज। ठीक है, ये जो है अपर असम के जो एकदम अपर असम में ये लोग सेटल्ड है, दे सेटल्ड इन अपर असम।
स्पेशली कहाँ पे है? डिब्रूगढ़ में है, ठीक है, लखीमपुर में है, धेमाजी, तिनसुकिया, जोरहाट, गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये लोग, इन जगहों में ये लोग रहते हैं। दी मैक या फिर मैच जो भी कहें इनको, आई एम नॉट फेमिलियर विद द राइट प्रोनाउंसिएशन, जो भी है, हैव देयर लेस पॉपुलेशन, इनका पॉपुलेशन तो ज़्यादा नहीं है, दे आर वेरी लेस, एंड दे आर कन्फाइंड टू द साउथ सालमारा ऑफ गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ख्वांग ऑफ डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, पारोखुआ ऑफ कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट, इन सारे जगहों में ये लोग रहते हैं। बट इनका मतलब जो इनका जो पॉपुलेशन साइज है वो इतना ज़्यादा है नहीं। हम लोग ये समझ रहे हैं कि कितने ट्राइब है, कहाँ कहाँ रहते हैं, किसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, किसका कम है। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट। उसके बाद हम थोड़ा लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे, किसका क्या लैंग्वेज है, कौन कौन से भाषा में बात करता है। ऑल दैट। बर्मन्स ऑफ कछाड़ीज मोस्टली लिव इन द बराक वैली। बर्मन जो है, ठीक है, बर्मन एक डायनेस्टी है। असम में जो रिटन हिस्ट्री जिनका शुरू होता है वो बर्मन से ही शुरू होता है, बर्मन डायनेस्टी से शुरू होता है। बर्मन डायनेस्टी इज द ओनली डायनेस्टी जहाँ से रिटन क्या है हमारे पास, रिटन हमारे पास हिस्ट्री है। उससे पहले का हिस्ट्री था, मेनी सिविलाइजेशंस की लिव्ड इन असम, बट उसका कोई रिटन हिस्ट्री हमारे पास नहीं है। तो बर्मन जो लोग हैं दे मेनली रिसाइड कहाँ पे रहते हैं? बराक वैली पर ये लोग मेनली रहते हैं। सम ऑफ देम वैसे स्कैटर्ड रहते हैं, कुछ और जगहों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे यू कैन फाइंड देम डिमासा और कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट्स, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इफ यू गो यू कैन फाइंड देम प्रीटी इजीली। दूसरी तरफ से जो द होल कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट इज द होम ऑफ कार्बीज। अब कार्बी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। जो कार्बी आंगलॉन्ग पहाड़ प्लेटो या कार्बी आंगलॉन्ग जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें पूरा कार्बी लोग रहते हैं, उनका ही है। बट ऑन द बेसिस साइज, ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कार्बी जो है इट इज द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन असम। तीसरे में वो आता है, पहले कौन आया? बोडो, फिर कौन आया? मेशिंग, थर्ड में अभी आया कौन? कार्बी। कार्बी आर द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलस पीपल लिविंग इन असम। बिसाइड कार्बी आंगलॉन्ग ये कुछ और जगह में भी रहते हैं, जैसे कार्बी पीपल यू कैन फाइंड इन कामरूप, नौगांव, सोनितपुर, डिमासा डिस्ट्रिक्ट, इन सब में भी ये लोग मिल जाते हैं। बिसाइड्स लिविंग इन द होल ऑफ डिमासा डिस्ट्रिक्ट, द डिमासा कछाड़ी आर आल्सो फाउंड इन सम ऑफ द कार्बी आंगलॉन्ग कछाड़ी। अभी हम लोग डिमासा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्थ कछाड़ के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। दीज पीपल, वैसे तो डिमासा पूरा डिस्ट्रिक्ट में उनका है, वहाँ पे डिमासा लोग ही रहते हैं, बट अदर देन दैट, ठीक है, ये अगर हम ढूंढे तो ये कार्बी आंगलॉन्ग के कुछ इलाकों में भी रहते हैं एंड कछाड़ डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ इलाकों में भी ये लोग रहते हैं। देखो यहाँ पे जो आंसर है, जो आंसर्स प्रोवाइडेड हैं, जो आंसर्स तुम्हें मिलेंगे उसमें ये सारे चीज़ों का जिक्र रहेगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा चीज़ों। गारोस हैव देयर सेटलमेंट्स अलोंग विद द साउदर्न पार्ट ऑफ धुबरी, ग्वालपाड़ा, कामरूप डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग द गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो गारो जो है यूजुअली उनका सेटलमेंट कहाँ है? धुबरी में है, उसके बाद ग्वालपाड़ा में है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में है, और मतलब गारो हिल्स जो मेघालय के बाजू में है उसके आसपास में गारो लोग रहते हैं। उसके बाद कुकीज के बारे में बात करेंगे, ये भी एक कम्युनिटी है। दे आर सेटल्ड इन डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा इनका कॉन्सेंट्रेशन डिमा हसाओ में ही है, कुकी लोग, एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देयर पॉपुलेशन। अगर डिमा हसाओ में हम बाकी जितने भी ट्राइब्स रहते हैं उनको देखें और कुकीज को देखें तो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, डिमा हसाओ में कुकी लोगों का पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है, नोटवर्दी है, ठीक है। द माड़ पीपल आर लेस इन नंबर एंड दे हैव मोस्टली कन्फाइंड टू डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट। माड़ जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब देर कन्फाइंड, देर नंबर इज लिटिल, वो सिर्फ डिमा हसाओ में ही है मोस्टली। ऐसा नहीं है, और हो सकता है दो एक जगह में उनको मिल जाए, बट मोस्टली दे आर इन कन्फाइंड इन डिमा हसाओ। उसके बाद हाजोंग जो है मोस्टली कार्बी आंगलॉन्ग में रहते हैं एंड डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में भी मिलते हैं हाजोंग लोग। हाउएवर सम सेटलमेंट्स ऑफ द हाजोंग्स आर फाउंड इन ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट अलोंग विद मेघालय बॉर्डर। कुछ लोगों को अगर हम यहाँ पे मेघालय बॉर्डर में भी जाके मिल सकते हैं। देखो ऐसे बहुत से ट्राइब्स के बारे में हमने पढ़ लिया और हम जान रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ पे भी रहते हैं, मिक्स है ना, दिस इज अ मिक्स कल्चर, दैट्स व्हाई दे आर ऑलमोस्ट लिविंग हियर और देयर, मिक्स कल्चर एवरीवेयर। उसके बाद अगर हम देखें द रेंगमा नागा जो है दे आर लिमिटेड इन नंबर, वो ज़्यादा लोग नहीं है और उनका सेटलमेंट भी इतना ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं है। दे आर स्पेशली फाउंड टू सेटल इन द हिली रीजन। ये लोग जो रेंगमा जो नागा लोग हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ में ही रहते हैं, बिटवीन दो जगह के बीच में रहते हैं पहाड़ में। एक का नाम है चौकी होला इन द नॉर्थ एंड बरपत्थर इन द साउथ ऑफ कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट। तो चौकी होला और बरपत्थर के बीचों बीच में ये लोग रहते हैं रेंगमा नागा, ज़्यादातर पहाड़ में ही ये लोग रहना पसंद करते हैं। अदर हैंड जो जेमी नागास है उनका एक सब ट्राइब है,
देयर सेटलमेंट इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एंड द साउथ ऑफ माईबोंग। नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये लोग रहते हैं, स्पेशली साउथ पार्ट ऑफ माईबोंग एरिया ऑफ डिमा हसाम में ये लोग रहते हैं। वी विल फाइंड देम। मोस्ट प्रोबेबली द इंडो-आर्यन लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू असम फ्रॉम द गंगेटिक प्लेन जस्ट आफ्टर द फ्लो ऑफ मंगोलियड पीपल। तो तीसरा जो ह्यूमन स्ट्रीम यहाँ पे आया दैट इज इंडो-आर्यन पीपल। ये लोग गंगा होके, गंगा जो नदी है उसका प्लेन होके गंगा नदी के बहाव को पकड़ते हुए ये लोग असम में आके घुस गए। मंगोलियड के बाद ये लोग आए असम। इनका भी एक अस्तित्व है, इनका भी बहुत सारा यहाँ पे पहचान है, इनका बहुत कुछ है। लेट्स फाइंड आउट। दे वर ओरिजिनली ऑफ कैकोसॉइड रेशियल स्टॉक। ये जो एक ग्रुप, एथनिक ग्रुप का नाम है, मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, इसका कोई सही प्रोनाउंसिएशन भी हो सकता है, बट लेट्स से इट्स कैकोसॉइड रेशियल स्टॉक से ये लोग बिलोंग करते हैं। ये इनका कम्युनिटी का नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे माइग्रेटेड टू असम अंडर द पैटर्नेज ऑफ द लोकल किंग्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स। पहले इनको दावत किसने दिया था? लोकल किंग्स ने दिया था। असम के लोकल किंग्स ने, छोटे छोटे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इन्होंने इनको पहले बुलाया था। तो इनके इनविटेशन से, न्योते से ये पहले आए थे। एंड सब्सिक्वेंटली एट देयर ओन एंड ऑल्सो बीइंग अट्रैक्टेड बाय द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली एंड बराक वैली, दे केम टू दिस। और फिर वो अपने खुद के मर्जी से आए, यहाँ पे रहने आए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र एंड बराक वैली में बहुत सारा फर्टाइल लैंड है, नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। Because of that, उन्होंने देखा, that's the one of the reasons why they came and settled here. This process of migration is still going on. आज भी ये माइग्रेशन चल रहा है, आ रहे हैं लोग यहाँ पे, चलता जा रहा है। क्योंकि ये जो असम है, it is the gateway of नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी घुसना है तो असम से होकर घुसना पड़ेगा, इसलिए every tribe is attracted towards, सिंपल सी बात है, हम रूरल से अर्बन एरिया में जाना चाहते हैं, वही बात है। तो इसीलिए माइग्रेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। Most of the tribal groups of the people presently living in Assam belong to the Kikhosan stock. अभी जो असम में ज़्यादातर तो ट्राइबल लोग रहते हैं, पहाड़ में जो अभी भी रहते हैं, वो लोग इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इंडो-आर्यन ग्रुप, कैकोसॉइड ग्रुप जिसको मैं बोल रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ, उसमें बिलोंग करते हैं। जैसे ब्राह्मीन्स, कायास्तास, कोलितास, नाथ, जोगीस, कोइपुत्रोस आर द पीपल ऑफ द रेशियल ग्रुप। ये सब इस ग्रुप के लोग हैं which is represented by a large section of Hindu population। ये तो अपने स्टेट का जो हिंदू पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन तो देखा जाए तो इंडो-आर्यन ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 4 कल्ट का फ्लोरिश हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णव कल्ट के लोग जो हैं यहाँ पे हैं हिंदुइज्म में, वैष्णविज्म फॉलो करने वाले, वैष्णव कल्ट फॉलो करने वाले, वही अपने सेंट चैतन्य, स्टोरीज ऑफ कृष्णा, शंकरदेव, महादेव, ऑल दीज पीपल, व्हाटएवर दे प्रोपगेटेड इन वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग? यहाँ पे कायस्थ लोग, ब्राह्मण लोग, कुलिता लोग, नाग, जोगी, कोइबुत्रो, ये सब के सब जो है कैकोसॉइड या फिर हम लोग कहें इंडो-आर्यन स्पीकिंग ग्रुप ऑफ पीपल से बिलोंग करते हैं। दीज पीपल हैव एक्सपेंडेड देयर सेटलमेंट इन द ब्रह्मपुत्र एंड बराक वैली एंड द फाउंडेशन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये लोग आके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र में और बराक वैली में सेटल हो गए, और इनका जो फाउंडेशन है दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन द वेदास। वैदिक कल्चर बोलते हैं इनको, वैदिक सिविलाइजेशन को इन्होंने यहाँ पे क्या क्या फ्लोरिश किए, जो ब्राह्मण लोग, कोइबुत्रो लोग, ऑल दीज पीपल। अब अर्ली पार्ट ऑफ 13th सेंचुरी में अगर हम देखें तो ये हम लोग चौथा ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ इस्लामिक पीपल, सोल्जर्स, इंडो-आर्यन ओरिजिन केम टू असम फ्रॉम मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, द मुस्लिम जनरल ऑफ कुतुबुद्दीन, ऑन देयर वे टू तिब्बत। तो यहाँ पे देखो 4 नंबर जो ह्यूमन स्ट्रीम आया है, दिस इज लाइक द मुस्लिम पीपल। ओके, ये 13th सेंचुरी में ये लोग आए। 13th सेंचुरी इज द टाइम व्हेन आहूम डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इन असम, ठीक है। उस वक्त आहूम डायनेस्टी चल रहा था। आहूम डायनेस्टी वाज हियर फॉर मोर देन 600 years, so that is something we should know as well। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि 13th सेंचुरी में एक ग्रुप आया, इस्लामिक ग्रुप ऑफ पीपल आए, ये भी इंडो-आर्यन ही थे, ठीक है, जो असम में आए अंडर द पैटर्नेज, एक किंग के ऑर्डर पे आए जिनका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये एक मुस्लिम जनरल थे, ठीक है, किंग नहीं थे, मुस्लिम जनरल थे, मतलब सेना के कमांडर, सेनापति कह सकते हैं इनको, कुतुबुद्दीन जी के। तो ये लोग जो हैं तिब्बत जा रहे थे एक्चुअल में। तो तिब्बत जाते वक्त ये लोग असम नॉर्थ ईस्ट में ये लोग घुस गए, मतलब चाइना जा रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में ये लोग घुस गए। इन द सब्सिक्वेंट पीरियड, you know, there were several invasions undertaken by the Muslim soldiers under the patronage of Mughal kings of North India। उसके बाद इन लोगों ने जाके बताया कि ऐसा नॉर्थ ईस्ट बोल के ऐसा एक जगह है which is quite rich,
उसके बाद हम क्या देखते हैं, बहुत सारे मुगल जो है किंग्स जो है एम्पायर्स जो है उन्होंने अपने इन्वेडर्स को भेजा यहाँ पे इन्वेड करने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ लूट मचाने आए, कुछ लोग आए सेटल हो गए, रह गए यहाँ पे, मजा आ गया यहाँ पे क्योंकि रिवर है, इतनी सारे फर्टाइल चीजें हैं, रह गए यहाँ पे। सम पीपल मैरिड हियर, सेटल्ड हियर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये जो नॉर्थ इंडिया से जो मुगल एम्पायर्स ने जिन लोगों को भेजा इन्वेड करने के लिए, ये लोग यहाँ पे खजाने के तलाश में आते थे। In most of the invasions, some Muslim soldiers, along with their fellow members, having different skills, were either kept as prisoners or engaged by the local kings and the people in the various wars. ये देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेड करने आए थे, तो कभी कभार लोकल किंग्स के साथ इनका कॉम्बैट हो जाता था, फाइट हो जाता था। इस फाइट में लोग पकड़े जाते थे और इनके पास होता था बहुत सारा स्किल। कोई ये बनाना, कोई तलवार बनाना जानता है, कोई कुछ और बनाना जानता है, तो लोकल किंग इनको पहले कैप्टिविटी में रखते थे, प्रिजन में रखते थे, फिर इनसे काम करवाते थे। इनको तुम मेरे लिए काम करो, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, थिंग्स लाइक दैट। फिर यहाँ पे यहाँ सेटल हो गए, यहाँ पे ये रह गए, शादियाँ की इन्होंने, इनके बच्चे हुए और इस तरह से कम्युनिटी में ये लोग मिल गए यहाँ पे। इन दिस वे देख सकते हो बुक में, द मुस्लिम्स सेटल्ड इन असम। इसी तरह से कहा जाता है मुस्लिम का आगमन हुआ यहाँ पे। एंड दे ग्रीव इन नंबर ओवर टाइम, और धीरे धीरे मुस्लिम की संख्या बढ़ गई। अभी आसाम में समझ रहे हो, हिंदू के बाद ही मुस्लिम लोगों का संख्या है, सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पीपल अभी हैं, पर उस जमाने में इस तरह से बढ़ा। लेटर ऑन दे एक्सपैंडेड देयर सेटलमेंट ग्रेजुअली एंड एस्टैब्लिश मुस्लिम सोसाइटी एंड कल्चर इन दी ब्रह्मपुत्र वैली। फिर हमने धीरे धीरे ये लोगों ने जो किया है यहाँ पे सेटलमेंट अपना बढ़ाया, एंड जो मुस्लिम कल्चर है वो कम्युनिटी में, स्पेशली बराक वैली एंड ब्रह्मपुत्र वैली में स्प्रेड है। अभी वी हैव मेनी मुस्लिम कम्युनिटी, कुछ लाख लोग होंगे जो मुस्लिम हैं यहाँ पे। उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी हैज इमर्ज एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एथनिक ग्रुप्स ऑफ असम। आज मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक बहुत बड़ा एथनिक ग्रुप है। कहाँ पे? असम में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुस्लिम के बारे में पढ़ लिया, अभी फिफ्थ ग्रुप ह्यूमन स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे जो कि है होम्स। ठीक है, अब तक हमने 4 पढ़ा, फिफ्थ वाला पढ़ेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट एथनिक ग्रुप हु माइग्रेटेड टू असम वाज अहोम्स। अब आए अहोम लोग, ये लोग 13th सेंचुरी में यहाँ पे आए, 600 साल इन्होंने हम पर राज किया। अहोम बेसिकली बिलोंग फ्रॉम द मंगोलॉइड स्टॉक। ये लोग भी मंगोलॉइड ही हैं, ठीक है। वो जो सेकेंड ट्राइब ऑफ पीपल है, ह्यूमन स्ट्रीम है, उससे बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रिक के बाद जो आया था मंगोलॉइड, ठीक है, उससे बिलोंग करते थे ये लोग। दे केम टू म्यांमार फ्रॉम चाइना एंड देन इन 1228 अंडर द लीडरशिप ऑफ Sukafa, the Ahom came across the Patkai hills from the Shan plateau of northern Myanmar. तो ये देखो क्या हुआ, they came to Myanmar from China. चाइना से म्यांमार में आए। फिर 1228 में 1228 में एक उनका लीडर था आहोम का नाम था चुकाफा। इज द फाउंडर, समझ रहे हो, चुकाफा फाउंडर ही है वो। उसके लीडरशिप में दे केम अक्रॉस द पटकाई हिल्स। पटकाई हिल्स को क्रॉस करते हुए, शान प्लेटो को, ये पहाड़ है, क्रॉस करते हुए साउदर्न म्यांमार होते हुए आसाम में घुस गए। दिस इज हाउ दे केम। एक क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द अहोम्स कम टू आसाम? तो ये वाला लाइनें तुम्हें याद रखना पड़ेगा। वैसे दीज लाइन्स विल बी देयर इन ऑल द आंसर्स हूएवर हैज गिवन यू। चाहे गाइड पढ़ो, किसी का आंसर पढ़ो, कुछ भी मिल जाएगा। लेटर ऑन दे ब्रॉट ऑलमोस्ट द एंटायर ब्रह्मपुत्र अंडर देयर रूल। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पूरा ब्रह्मपुत्र वैली जो है उसको पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया। इतना ज्यादा पावरफुल ये लोग बन गए। बट ऐसे आए थे ये पहले, ठीक है, म्यांमार होते हुए, ये क्या बोलते हैं इसको, दे केम टू म्यांमार फ्रॉम चाइना। चाइना से म्यांमार है, म्यांमार से होते 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 ये लोग पटकाई शाम प्लेटो क्रॉस करके फिर हमारे दम में घुसे और फिर पूरे ब्रह्मपुत्र वैली में राज करने लगे, जैसे मुगल एक जमाने में राज करता था वैसे ही। The Ahoms ruled about 600 years. 600 साल इन्होंने राज किया आसाम के ऊपर। अहोम के बाद बर्मिस आया, जानते हो, बर्मिस को हरा के ब्रिटिश यहाँ पे आया, ट्रीटी ऑफ यादव, वी ऑलरेडी नो। Made substantial contribution to the society and the culture of Assam. ये 600 साल यहाँ पे रहे। 600 साल यहाँ पे रहने की वजह से एक सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, कॉन्ट्रीब्यूशन आया, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी आया। प्रेजेंटली अहोम लोग कहाँ कहाँ पे हैं अभी के ज़माने में? कहाँ पे? तिनसुकिया में जाओगे तो अहोम लोग मिल जाएंगे। उसके बाद डिब्रूगढ़ में जाओगे तो अहोम लोग मिल जाएंगे। उसके बाद शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, लखीमपुर, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपर असम रीजन, मोरीगांव, नौगांव, सोनितपुर, ये मिडिल रीजन में अगर हम जाएंगे देन वी विल फाइंड दी अहोम पीपल। आज भी उनके एंसेस्टर्स है, फैमिली लाइन के लोग यहाँ पे रहते हैं। उनके रेमिनेंट पार्ट्स ऑफ दी फोर्ट्स, महल्स, रंगर, व्हाटएवर दे मे, वो सब यहाँ पे हैं। फिर और एक एथनिक ग्रुप के बारे में बात करेंगे जो कि 6th, ठीक है। हमें क्रोनोलॉजी में इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा।
पहले क्या था? पहला ऑस्ट्रिक था, फिर मंगोलॉइड था, फिर इंडो आर्यन था, उसके बाद इस्लामिक ग्रुप के बारे में, ये भी इंडो आर्यन थे। उसके बाद अभी अभी हमने किसके बारे में बात किया? थोड़ी देर पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, अभी अभी हमने यहाँ पे बात की आहूम लोगों का। आहूम के बाद 6th में कौन आता है? 6th में आता है कोच राजवंशी। This is another group of people that came in Assam. कोच अंडर द लीडरशिप, उनका एक लीडर था, उनका नाम था कोच किंग विश्वा सिन्हा। ठीक है, उनकी लीडरशिप में कोच जो है उन्होंने अपना किंगडम असम के वेस्ट पार्ट में बनाया, जिस साइड में अभी अपना कलकत्ता वगैरह ये सब है। लेटर ऑन दे एक्सटेंडेड अप टू दी बड़ा नदी ऑफ लोअर असम। वहां से शुरू करते करते लोअर असम तक पहुंच गए। एक जगह है बड़ा नदी के पास तक वो लोग पहुंच गए। लेकिन विश्वा सिन्हा जो कोच राजवंशी के राजा हुआ करते थे, आफ्टर हिज डेथ, उनके मरने के बाद उनके जो लड़के हैं, एक का नाम था किंग नारायण एंड उसका नाम था चिलराई, बिकेम मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंडेड देयर किंगडम एंटायरली लोअर असम से अपर असम तक। ये लोग आ गए थे, पूरा लोअर असम से पूरा ब्रह्मपुत्र वैली ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि कवर कर लिया था इन्होंने। उसके पिता के मरने के बाद जो 2 भाई थे उन्होंने, घोसाई कमाल ब्रदर ऑफ किंग Narayana took the lead to construct the Gohai Kamal Ali, a road extending from Cooch Behar to नारायणपुर ऑफ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो है इनके जो और एक भाई थे जिनका नाम था घोसाई कमल, इन्होंने एक रोड बनाया था जिसका नाम था घोसाई कमल अली रोड, जो कोच से होके, कोच बिहार से होके, टोटली जो वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं हम, वहां से होके आते हुए एकदम लखीमपुर असम के साथ कनेक्ट करता था। तो उस वक्त में इन्होंने बनाया था, विच इज स्टिल ए ग्लोरी ऑफ द कोच किंगडम। आज भी ये रास्ता है, ठीक है, एक नैरो कॉरिडोर है जिसके साथ हम वेस्ट बंगाल के साथ कनेक्टेड हैं। इट इज स्टिल ए गिफ्ट दैट वाज गिवन बाय द कोच किंगडम। तो आज भी हम इस चीज को मानते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोच टू सोशियो कल्चर एंड रिलीजियस फील्ड्स ऑफ असम आर स्पेशली सिग्निफिकेंट। इन्होंने सोसाइटी को भी बदला, रिलीजन को भी बहुत कुछ इन्होंने दिया। क्या क्या दिया थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, यहाँ पे शायद उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। So presently the Koch Rajvangshi people are found distributed mainly in the districts of Dubri। ये लोग कहाँ पे मिलते हैं? दुबड़ी में मिलते हैं, कोकराझाड़ में मिलते हैं, बोंगाईगांव, ग्वालपाड़ा, चिरांग, बोडपेटा, नलबाड़ी एक्सेट्रा, इन सब जगहों में ये फिलहाल मिल जाते हैं। अब आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ असम बाय द ब्रिटिश, अब बात करेंगे ब्रिटिश की। 7 नंबर में आया ब्रिटिश यहाँ पे, ठीक है। ब्रिटिश ने भी बहुत इम्पैक्ट डाला यहाँ पे, क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा स्प्रेड किया। इसके लिए ज्यादातर हिली जो ट्राइब है, 70% से ज्यादा लोग क्या है यहाँ पे क्रिश्चियन है, क्योंकि ये ब्रिटिश का ही देन है। दे ब्रॉट मिशनरीज, एस्टैब्लिश्ड अ स्कूल नियर बाय अ चर्च, स्टार्टेड प्रोपेगेटिंग क्रिश्चियनिटी, दैट्स व्हाट दे डिड। देखते हैं आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ असम बाय ब्रिटिश, ये वाला पोर्शन अभी देखते हैं। द ब्रिटिश नीडेड सम एजुकेटेड एंड स्किल्ड पर्सन, किसके लिए? फॉर कैरिंग आउट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, कमर्शियल एक्टिविटीज। ब्रिटिश जब यहाँ पे आया ट्रीटी ऑफ यादव के बाद बार्मिज को हरा के, दे नीडेड सम स्किल्ड पीपल। कुछ ऐसे कर्मचारी चाहिए थे जो एजुकेटेड हो, जिनमें कोई स्किल हो, अंग्रेजी बोल पाए, सब कुछ कर पाए आसानी से। उनको लोगों की मतलब दे नीडेड लेबर चाहिए था उनको। क्या किया उन्होंने? फॉर दिस पर्पस दे ब्रॉट सम स्किल्ड पर्सन्स फ्रॉम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। कुछ जगहों से इन्होंने कुछ लोगों को लाया। कहाँ से लाया? बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एक्सेट्रा दिया हुआ है। ऐसी जगहों से इन्होंने लोगों को यहाँ पे लाया, असम में लाया। इवन सम नेपाली लोगों को भी दे ब्रॉट हियर एम्प्लॉयड, जैसे मिलिट्री में इनको जॉब दिया, मिलिट्री में फोर्स में इनको जॉब दिया, क्योंकि मिलिट्री लोग बोल रहा हूँ, नेपाली लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी थे, इसलिए इनको जॉब मिला। इसी में मतलब पुलिस में डाला इनको। सब्सिक्वेंटली मेनी अदर नेपाली केम टू द स्टेट इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। कुछ लोगों को जॉब मिलने की वजह से बहुत से ऐसे नेपाली से हैं जो क्यों यहाँ पे आए अपने मतलब रोजी रोटी की तलाश में। They engage themselves mainly in the agriculture and livestock rearing। पहले आगे क्या करते थे? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का खेती बाड़ी करते थे, एनिमल्स को रेयरिंग करते थे, मतलब पशु कैटल पालते थे। ये तो बोल दिया। Later on, when the British started to cultivate tea in Assam, there was the need of laborers। फिर उन्होंने टी गार्डन शुरू किया यहाँ पे, because Captain Welch and things like that। पहले से ही इनको पता था यहाँ पे बहुत ज़्यादा टी ग्रो होता है, एंड यूरोपियन मार्केट में इन्होंने टी को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था। तो टी गार्डन में काम करने के लिए इनको कौन चाहिए था? इनको लेबर चाहिए थे। बट द लोकल पीपल ऑफ असम डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट टू वर्क इन द कल्टीवेशन, स्पेशली द टी कल्टीवेशन। लोकल लोगों ने कहा चाय कल्टीवेशन क्या करें, चाय कितना पियेंगे, नहीं करेंगे। उन्होंने मतलब दे वर लाइक दिस, यू नो, आहूम पीपल, इंडिजिनस पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क अंडर, दे वर वांटिंग कि आहूम मोनार्की वापस आ जाए। सो ब्रिटिश ब्रॉट द ट्राइबल पीपल ऑफ छोटानागपुर प्लेटो। छोटानागपुर एक प्लेटो है जहाँ से जो सेंट्रल इंडिया है
वहां से इन्होंने कुछ ट्राइबल लोगों को, मतलब पहाड़ के कुछ लोगों को इन्होंने टी गार्डन में काम करने के लिए लाया। दिस ट्राइबल पीपल वेयर ऑफ ऑस्ट्रिक ग्रुप ऑफ पीपल, वो जो पहला ग्रुप ऑफ पीपल है खासी जैन क्या, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल थे ऑफ द मुंडारी ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। ये लोग एक भाषा बोलते थे, जिस भाषा का नाम था मुंडारी। नाउ दीज पीपल आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द टी कल्टिवेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अपर एंड मिडिल असम। ये लोग अभी अपर और मिडिल असम के बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं जहाँ पे मतलब टी गार्डन है, वहाँ पे रहते हैं। क्योंकि उस वक्त में इनको यहाँ पे लाया गया था, दे सेटल्ड हियर, दे मैरिड एंड दिस इज हाउ दे एस्टैब्लिश देयर सोसाइटी अप हियर। इनको और एक नाम से जाना जाता है जो कि टी ट्राइब। टी ट्राइब्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एथनिक ग्रुप्स ऑफ असम। इनको टी ट्राइब बुलाया जाता था और वो एक इंपॉर्टेंट एथनिक ग्रुप भी है यहाँ पे। ये भी आए थे यहाँ पे, ब्रिटिश लाया था इनको, एंड दे हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ द कलरफुल कल्चर ऑफ असम। इनकी वजह से भी असम का कल्चर बहुत ज्यादा वेरिड है, कलरफुल बनता है। और एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन स्ट्रीम है जो माइग्रेशन की वजह से हुआ, द लैंडलेस मुस्लिम पेजेंट्स। जो किसान थे, मुस्लिम किसान थे ईस्ट बंगाल से, मतलब जो अभी बांग्लादेश है, वहां पे कुछ ऐसे मुसलमान थे, किसान थे जिनके पास जमीन जो है लैंडलेस, मतलब जमीन नहीं था। सो व्हाट डिड दे डू? दे माइग्रेट। द माइग्रेशन कंटिन्यूड फ्रॉम अबाउट द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी टू जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस। इनका माइग्रेशन जो है इंडिपेंडेंस तक चल रहा था। 19th सेंचुरी से शुरू हुआ, इंडिपेंडेंस तक चला, पूरा 100 साल चला है ऑलमोस्ट कह सकते हैं। एट फर्स्ट अंडर द पैटर्नेज ऑफ द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द अनडिवाइडेड ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट एंड लेटर ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द लैंडलेस पेजेंट्स ऑफ द ईस्ट बंगाल माइग्रेटेड टू असम। पहले जो है क्या हो गया, ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के कुछ लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, इन लोगों ने काम करने के लिए बुलाया तो यहाँ पे रह गए, शादी वादी किया, रह गए यहाँ पे। और उसके बाद ईस्ट बंगाल से बहुत से ऐसे लोग जो है विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत से ऐसे मौजदार, जमींदार, इन लोगों ने इनको बुलाया यहाँ पे। दे सेटल इन द वास्ट फर्टाइल लैंड एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन। जो रीजन खाली था यहाँ पे, जो जमीन खाली पड़ा था, यहाँ पे ये लोग सेटल हो गए। क्योंकि उस जमाने में कौन सा पट्टा था, क्या था, जमीन तो वैसे ही था, जहाँ पे घर बनाया वही तुम्हारा जमीन है, बस सेटल हो गए यहाँ पे आके। Subsequently, a large number of Hindu refugees migrated from East Pakistan to India. उस वक्त में पार्टीशन जब हुआ, मतलब आज़ादी मिलने के बाद पाकिस्तान जब अलग हुआ, तो ईस्ट पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान है फिलहाल, वहाँ से बहुत से हिंदू लोग मतलब इंडिया में आए। तो बहुत से लोग जो इंडिया में आए वो असम में भी आए, क्योंकि इन लोग को खाली जगह पड़ा हुआ था, खाली जगह चाहिए था। असम में आके कहीं ना कहीं घुस गए, तो इसकी वजह से माइग्रेशन हुआ, ये लोग यहाँ पे आके सेटल हो गए। Some of them also migrated to Assam, वही के बारे में बोला जा रहा है। कुछ लोग असम में आए एंड सेटल्ड हियर। माइग्रेटेड मुस्लिम पेजेंट्स, जो मुसलमान पेजेंट्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऑफ द रिवर साइड, ये लोग आगे कहाँ सेटल हो गए, रिवर साइड में सेटल हो गए। फ्लड प्लेन मतलब चोरलैंड जो होता है, जो चौर जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे सेटल हो गए। वाइल जो हिंदू माइग्रेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया, दे वेंट टूवर्ड्स द, जैसे रेलवे स्टेशन, मार्केट एरियाज, इन सारे टाउन प्लेसेस, बिजनेस एक्टिविटीज की तरफ ये लोग हैं। इसीलिए आज हिंदू लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या किस में है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजों में है। और जो मुसलमान लोग हैं वो एग्रीकल्चर से आज भी जुड़े हुए हैं। इट इज नोटेबल दैट द माइग्रेशन फ्रॉम द बांग्लादेश स्टिल कंटिन्यूइंग। ये एक बात है कि बांग्लादेश से माइग्रेशन अभी भी चल रहा है, इस वक्त बंद है बट स्लो रेट में चल रहा है। माइग्रेंट्स मोस्टली सेटल इन द फ्लड प्लेन एंड द चोर एरियाज ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड बराक वैली। ये लोग आके चोर एरिया में रहते हैं, मतलब एकदम नदी के बाजू वाले जो एरियाज है इसमें रहते हैं। ऑन द अदर हैंड द इंटरनल माइग्रेशन प्रोसेस, और एक माइग्रेशन प्रोसेस है वो जो चल रहा है वो कि इंटरनल माइग्रेशन। माइग्रेशन दो प्रकार का होता है, लेट मी क्लियर। एक होता है इंटरनेशनल, देश बदलना, बांग्लादेश से इंडिया आना, इंडिया से पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान से कहीं और जाना, ठीक है। दूसरा होता है इनसाइड में, मतलब तुम देश के अंदर स्टेट बदल रहे हो। जैसे मैं आसाम में गुजरात चला गया, आसाम से मैं ये उत्तर प्रदेश चला गया, आसाम से मैं कर्नाटका चला गया, ये एक चीज़ है। और स्टेट के अंदर भी होता है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंटरनल माइग्रेशन जो है स्टेट टू स्टेट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट की बहुत हो रहा है, अभी भी बहुत हो रहा है। जैसे मान लो मैं गांव में था, गांव में से यहाँ आ गया, हो सकता है यहाँ से स्टेट से इस डिस्ट्रिक्ट से मैं एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला जाऊँ, करीम में चला जाऊँ, हैदराबाद में चला जाऊँ, हो सकता है नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज है। जॉब की तलाश में जॉब मिल जाए तो वहाँ चला जाऊँगा। तो द इंटरस्टेट माइग्रेशन कंटिन्यूज, स्पेशली किस वजह से हो रहा है, सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल रीजन से वजह से। कोई सोसाइटी किसी को पसंद नहीं आया, बदल रहा है। किसी को इकोनॉमिक कंडीशन, पैसे कमाना ज्यादा है तो बदल रहा है। किसी को एजुकेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे उसको एजुकेशन नहीं मिल रहा है उस डिस्ट्रिक्ट में, तो इस डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। कोई डॉक्टर दिखाने, ये दिखाने, वो दिखाने, मतलब डॉक्टर दिखाने के लिए कोई नहीं आता है। मतलब मान लो कोई अगर परमानेंट डिसीज बंदा है, घर में बीमार है, तो उसको लेके यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि बार बार लेके आना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट। एज ए रिजल्ट ऑफ सच माइग्रेशन, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो आसाम में माइग्रेट हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। विभिन्न स्टेट से, मेनली राजस्थान से लोग आए, पंजाब से आए, बिहार से आए, वेस्ट बंगाल से आए, मणिपुर से आए, एंड दे हैव परमानेंटली सेटल्ड हियर। इसीलिए आसाम का कल्चर मिक्स्ड है।
इन दिस वे एज मेंशन्ड अबव, पूरा कहानी का समराइजेशन चलेगा अभी। जैसे द पीपल ऑफ द वेरियस एथनिक ग्रुप्स हैव बीन माइग्रेटिंग टू असम, इसी तरीके से डिफरेंट प्लेसेस से एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे माइग्रेट होते आए हुए हैं, जो ऑस्ट्रिक ग्रुप ऑफ पीपल से लेके अब तक एकदम इंडिया बनने तक, ठीक है, इंडिया बनने तक, इंडिया बन गया, बांग्लादेश अलग कर दिया, सब हो गया, अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी जो है इंटरनेशनल माइग्रेशन नहीं होता, इंटरनल वाला ज्यादा हो रहा है, ठीक है, स्टेट टू स्टेट हो रहा है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वो ज्यादा हो रहा है, ये चलते आ प्राचीन काल से चलते आ। एज ए रिजल्ट असम का जो डेमोग्राफी है वो बदल गया है। डेमोग्राफी मतलब जो उसका जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन, टोपोग्राफी सब कुछ बदल गया है। पहले जहाँ पे लोग नहीं रहते वहाँ लोग रहने लगे हैं अभी। द स्टेट हैज नाउ बिकम अ स्टेट ऑफ साइट ऑफ रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी। यहाँ पे सिर्फ एक चीज का डाइवर्सिटी नहीं दिखता। पहले तो यहाँ पे बहुत से रिलीजियस के लोग रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं, फिर बहुत से लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, सोशल मतलब सोशल चेंजेस है, कल्चरल चेंजेस है, उसके बाद इकोनॉमिक चेंजेस है, ये सब यहाँ पे अभी देखते हैं। ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी भी है। ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिटी मतलब कोई मान लो कोई ब्लैक स्मिथ है, कोई गोल्ड स्मिथ है, तो कोई मतलब सर्विसमैन है, तो कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा है, अलग अलग। पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेजर रीजन्स ऑफ असम लिव हियर। जितने भी रीजन्स है आजू बाजू में, मान लो त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, सब रीजन के लोग असम में रहते हैं। पहले मैंने बताया, क्योंकि असम जो है नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, कहीं भी घुसना है तो असम से होके घुसना पड़ता है, तो इसलिए दिस इज द रीजन। तो यहाँ पे हर कोई मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें मिशिंग मिल जाएगा, बोडो मिल जाएगा, तिवा मिल जाएगा, दिमा आसाम मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे यहाँ पे। पीपल ऑलमोस्ट ऑफ ऑल मेजर रिलीजियंस यहाँ पे रहते हैं, जैसे हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, सब तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। हिंदू पॉपुलेशन जैसे मैंने कहा हाईएस्ट है यहाँ पे। उसके बाद क्रोनोलॉजी में दिया गया है, मुस्लिम सेकंड है, क्रिश्चियन थर्ड है, बुद्धिस्ट फोर्थ है, जैन जो है वो फिफ्थ है, सिख जो है वो सिक्स्थ है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया, इंडिया का अगर हम सेंसस देखें, लोक गणना अगर देखें, तो 1991 में, ठीक है, 1991 आज से मान लो 30 साल पहले ऑलमोस्ट, ठीक है, 29 पहले, द हिंदू पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड 67%। उस जमाने में असम में 67% लोग जो हैं वो टोटल पॉपुलेशन में हिंदू लोग। बट ये कम होके आ गया 2001 में। 2001 में 64 हो गया। ऑन दी अदर हैंड मुस्लिम पॉपुलेशन 1901 में कितना था, सिर्फ 28% था, लेकिन 2001 में हमने देखा कि ये कितना हो गया, 30.94% हो गया। इससे क्या हम देख रहे हैं कि हिंदू पॉपुलेशन थोड़ा कम क्या है, मुस्लिम थोड़ा बड़ा। दिस इज व्हाट वी सी। हाउएवर क्रिश्चियन, सिख एंड जैन पॉपुलेशन जो है दे आर ऑल इंक्रीजिंग बट एट ए वेरी स्लो रेट, ठीक है। क्रिश्चियन, सिख, जैन लोग जो है वो बढ़ रहा है, बट इतना स्पीड में नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा स्लो रेट में बढ़ रहा है। Looking at the linguistic composition of the state population, अगर हम language variation देखें, then it has been observed that Assamese and Bengali are the two major scheduled languages. मतलब बहुत से लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पे हैं, लेकिन सबसे अगर ज्यादा कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं ये सब बोलने वाले लोग निकालें तो Assamese people सबसे पहले आते हैं, उसके बाद कौन आता है, बंगाली लोग आते हैं। These are the two recognized languages. Assamese is the state language. स्टेट का लैंग्वेज क्या है, Assamese है। Assamese is the major language spoken in the Brahmaputra Valley. Brahmaputra Valley में fully Assamese लैंग्वेज बोला जाता है। While बंगाली लैंग्वेज जो है वो पूरा का पूरा बराक वैली में बोला जाता है। मतलब हम लोग बांग्ला बोलते हैं, and there is a dialect सिलेटी भी, सिलेटी ज्यादा चलता है, even I are Siletis, right? According to the census data of Assamese speaking population in the state has decreased during 1991 to 2001. मतलब 1991 से लेकर 2001 ये डेकेड को अगर हम देखें तो इस डेकेड में हम क्या देखेंगे, Assamese बोलने वाले लोगों की संख्या कमा है। 1991 में कितना था देखो, Assamese स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है एंड बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन कितने थे, पहले Assamese थे 57 और बंगाली थे 21, ठीक है, 57.29 वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, एंड रिस्पेक्टिवली ऑफ असम सोशल पॉपुलेशन। बट ये 2001 में बढ़ गया, देखो 2001 में बढ़ के कितना हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया Assamese पॉपुलेशन का। Assamese पॉपुलेशन कम गया, मतलब Assamese स्पीकिंग लैंग्वेज कम्युनिटी जो है वो कम गया, 53 हो गया, और जो बंगाली है वो बढ़ के कितना हो गया, 29% हो गया 2001 के मुताबिक। 2011 में और ज्यादा होगा, ये तो हम जानते ही, ठीक है। Besides the districts of the Barak Valley, the districts of Brahmaputra Valley have also recorded increase in Bengali speaking population. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बराक वैली में बांग्ला बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ा है, ब्रह्मपुत्र वैली में भी बांग्ला बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ा है। तो ये एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में हमने जाना। ऑन दी अदर हैंड, वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ असम also have their own languages. यहाँ पे असम का वेरियस ट्राइब्स है, उनका खुद का अलग लैंग्वेज रहता है।
विच आर नॉन शेड्यूल, जो मतलब स्वीकृति नहीं मिला है, जैसे डिमासा लोगों का अलग लैंग्वेज है, मिशिंग का अलग है, राभा का अलग है, तिवा का अलग है, कम्युनिटी लैंग्वेज है लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं है। एमंग दीज कुछ लैंग्वेजेस के नाम यहाँ पे दिए गए, जैसे बोडो लैंग्वेज है, मिशिंग, कार्बी, दिमासा, ये कम्युनिटी का भी नाम है और लैंग्वेज का भी नाम है, ठीक है। गारो लैंग्वेज, तिवा लैंग्वेज, राभा लैंग्वेज, मैंने कुछ बताया था। ट्राइबल यूज देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस इन देयर लोकेलिटी। ट्राइबल मतलब अपने लोकेलिटी में अपना भाषा बोलते हैं, जैसे हम अपने लोकेलिटी में अपना भाषा बोलते हैं, विच इज सिलेटी, बट ओरिजिनली हम लोग शुद्ध बंगाली बोलते हैं, जो कि वो है अपना रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है। अगेन टाउन्स और सिटीज में और कमर्शियल एरियाज में ये लोग क्या बोलते हैं, ट्राइबल लोग, दे मोस्टली कम एंड दे स्पीक हिंदी लैंग्वेज। तुमने सुना ही होगा ट्राइबल को हिंदी बोलते हैं, बहुत टूटा फूटा हिंदी बोलते हैं, जस्ट लाइक ए फॉरेनर स्पीकिंग हिंदी, वैसा ही है। एज पर द सेंसस डेटा, हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो स्टेट में इंक्रीज हुआ है। पहले 3.43% था, बढ़ के कितना हुआ, 6.40 हुआ। मतलब हिंदी बहुत बोलते हैं, मतलब कि ट्राइबल लोग जब भी आते हैं प्लेन एरिया में बांग्ला नहीं बोलते, दे कम्युनिकेट विद हिंदी से कम्युनिकेट करते हैं। ये 2001 तक का डेटा है। बिसाइड्स नेपाली स्पीकिंग लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, 2.30% था पहले स्टेट पॉपुलेशन में, और स्लोली जो है इंक्रीज हो रहा है। The people, these people are scattered in different districts. नेपाली लोग different districts में रहते हैं and mostly concentrated हैं सोनितपुर में, नौगांव में, तिनसुकिया में डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरह से असम जो है being the house of various linguistic group represent the linguistic diversity, इसीलिए असम जो है it's a house of different languages and it represents the linguistic diversities of Assam। ठीक है, क्लियर है? Alright guys, so this was it. This was about the ethnic tribe. I'll see you with the next video. Bye bye.